जब भी हम किसी सभ्यता की बात करते हैं तब हमें उनके रहन सहन, तौर तरीके, खान पान और आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ ही साथ उनकी कुछ दंत कथाएं भी जानने को मिलती हैं जो उस सभ्यता के समय से मौजूद थे। इतिहास में हमारी धरती पर एक से बढ़कर एक विकसित और रहस्यमयी सभ्यताएं आईं और नष्ट हो गईं, जिनके समय में कई रहस्यमयी जीव मौजूद थे। ऐसी ही एक सभ्यता थी माया सभ्यता। इस सभ्यता को बेहद उन्नत समझा जाता है, जिन्होंने हजारों साल पहले एस्ट्रोनॉमी का विज्ञान, कैलेंडर सिस्टम, हेरोबिक पेंटिंग के साथ पिरामिड्स और रहस्यमय मंदिर जैसे ऑब्जर्वेटरीज का निर्माण किया, वो भी बिना किसी धातु के उपकरण के। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही रहस्यमय सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं जो माया सभ्यता के दौरान मौजूद थी। तो आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, अलूक्स। माया सभ्यता के दौरान एक खास तरह की आत्मा को अलूक्स कहा जाता था, जो आमतौर पर अदृश्य होती थी, लेकिन ये आत्मा जब चाहे भौतिक रूप धारण कर लेती थी। इनकी फिजिकल बॉडी किसी छोटे आकार के जीव की तरह होती थी, लगभग हमारे घुटने तक। अलूक्स आमतौर पर गुफाओं पर और खुली जगह पर रहते थे, लेकिन इनका आवाहन करके इन्हें अपने खेतों में बुलाया जा सकता था। मायंस के अनुसार अलूक्स का स्वभाव चंचल होता है। ये आमतौर पर लोगों के साथ मजाक और ट्रिक्स करते थे। उस दौरान किसान इनका आवाहन करके इनकी पूजा करते थे। माना जाता है अलूक्स किसान के खेतों में प्रकट होते और 7 सालों तक उनकी मदद करते थे। ये फसल को पोषण देने में मदद करते, समय पर बारिश करवाते, रात में खेतों की रखवाली करते और जानवरों को दूर भगाने के लिए सीटी बजाते थे। 7 सालों के बाद किसान इनके लिए एक छोटा सा घर बनाकर उसका दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देते थे, वरना ऐसी मान्यता थी कि अलूक्स खेतों में घूमकर लोगों को परेशान करते। अलूक्स को उनकी इज्जत बहुत प्यारी थी। उनके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोगों की वो मदद करते थे, लेकिन जिनके ऊपर वो गुस्सा हो जाते थे उनके जीवन में तबाही ला सकते थे। माया सभ्यता के आर्टिफैक्ट्स में अलूक्स की प्राचीन मूर्तियाँ और शैल चित्र पाए गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि आज भी लोग अलूक्स को देखने के दावे करते रहते हैं और माना जाता है कि वो आज भी होते हैं। माया सभ्यता के रेंज के करीब सेंट्रल अमेरिका के बिलीज में आज भी ऐसे छोटे गांव वाले मौजूद हैं जहां के लोग इन जीवों को देखते आए हैं। उनका मानना है कि अलूक्स दरअसल पुराने ज़माने की चीज़ों की रक्षा करते हैं और वो रेंज के करीब ही रहते हैं। एक लकड़हारे ने साल 1928 में बिलीज में ब्रिटिश अथॉरिटी को एक रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने इन जीवों को देखने का दावा किया था। उस व्यक्ति ने अपनी साइटिंग के बारे में बताया और लिखा कि वो टिम्बर की तलाश में वो जर्मन टिम्बर सेलर जंगल की एक नदी तक पहुंचा। उसने पानी से हाथ पैर धो लिए, तभी उसकी नज़र किनारे खड़े
दो अलूक्स पर पड़ी। वो बहुत ही छोटे आकार के जीव थे जो उस पर नजर रखे हुए थे। कुछ देर बाद वो पलटे और घने जंगल में गायब हो गए। नेटिव अमेरिकन भी अलूक्स से अच्छी तरह से परिचित थे और वो उन्हें डीडी के नाम से जानते थे। नंबर 2, सिसिमिटी। माया सभ्यता के एक और रहस्यमयी जीव की जानकारी मिलती है जो बिगफुट से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, या फिर यूं कहें कि बिगफुट को ही मायंस सिसिमिटी कहते थे। ये जीव उस दौरान वॉक माउंटेन के पर्वतों में और युकाटन पेनिनसुला के जंगलों में एकांत में रहते थे। ये मायंस के अनुसार इन जीवों का आकार इंसानों से काफी बड़ा था और इनके शरीर में हर जगह बड़े बड़े बाल होते थे। ये ह्यूमनॉइड क्रीचर थे जो 2 पैरों पर चलते थे और बेहद ताकतवर होते थे। ये शाकाहारी जीव थे और जंगलों में मौजूद बेरीज को खाकर अपना गुजारा करते थे। ये एक दूसरे से बात करने के लिए हाई पिच वॉइस इस्तेमाल करते थे। इन बातों के अलावा माया सभ्यता के लोगों ने सिसिमिटी के बारे में एक ऐसी जानकारी दी है जो शायद बिगफुट के बारे में आज के लोगों को नहीं है। मायंस के अनुसार सिसिमिटी कभी कभी उनके इलाके में आकर महिलाओं को उठाकर ले जाया करते थे। ये जीव महिलाओं को खाते नहीं थे बल्कि उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उनके साथ संबंध बनाते थे। सिसिमिटी और महिलाओं के बच्चे एप मैन होते थे जो आदि मानव की तरह दिखाई देते थे। उस दौरान मायन सभ्यता की एक महिला को सिसिमिटी ने गुफा में कैद करके रखा था, लेकिन एक दिन वो गुफा से भाग गई। सिसिमिटी ने उसका पीछा किया, लेकिन जब तक वो महिला के करीब पहुंचता वो नदी में कूद चुकी थी। उसने तैरकर नदी पार की और दूसरी ओर जाकर सिसिमिटी को देखा जो उसको घूर कर देख रहा था। सिसिमिटी पानी में तैरना नहीं जानते और वो पानी से बहुत ही ज्यादा डरते हैं और इसीलिए उस महिला की जान बच गई और उसने वापस आकर अपने गांव वालों को ये कहानी बताई। नंबर 3, ला एस्टेबे। माया सभ्यता में एक जीव बेहद रहस्यमयी और जादुई है। दरअसल एस्टेबे एक महिला राक्षस थी जो शायद आज भी मौजूद है। ये खास इसीलिए है क्योंकि ये कोई जीवों की श्रेणी में नहीं बल्कि एक महिला की ऐसी प्रेत आत्मा है जो कि बेहद शक्तिशाली हो चुकी थी। अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरह वर्णित करते हैं। कुछ लोग इसे फॉरेस्ट विच मानते हैं तो कुछ जंगल की देवी। दरअसल एस्टेबे घने जंगलों में वास करती है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। ये अकेले जंगल में जाने वाले मर्दों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करती है और अपने पास बुलाती है। जब व्यक्ति इसके पास पहुंचता है तो ये उसे जान से मार देती है। यही वजह है कि माया सभ्यता के लोग एस्टेबे को एक श्रापित आत्मा मानते हैं। लेकिन एस्टेबे के इतिहास की एक कहानी दंत कथा में बताई जाती रही है। कहा जाता है युकाटन पेनिनसुला में एक छोटा सा गांव था जहां पर एस्केबान नाम की एक लड़की रहती थी। ये गांव की सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली लड़की थी जिसको उसके कबीले के लोग पसंद नहीं करते थे। वो लोग उसके साथ बुरा बर्ताव इसीलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उस लड़की के संबंध
कई व्यक्तियों के साथ हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये लड़की ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थी, जानवरों का ख्याल रखती और उन्हें खाना खिलाती और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। इसके बाद की एक अनजान वजह से मौत हो गई तो उसके शरीर के आसपास जानवर झुंड लगाकर खड़े हो गए। गांव वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो जानवरों का झुंड देखकर ही उन्हें इसके बान का शरीर मिला था। अंतिम संस्कार करने के बाद उसी क्षेत्र में खुशबूदार फूल उगाए और गांव वालों ने इस घटना को ईश्वर का इशारा समझा कि वो लड़की गलत नहीं थी और गांव वालों ने उसको गलत समझा। लेकिन मरने के बाद वो लड़की एक शक्तिशाली आत्मा में तब्दील हो गई। मायंस का मानना था कि स्टैबी जब मर्दों को आकर्षित करती है तब उनकी मन की स्थिति ही ये तय करती थी कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं। वो काइबा पेड़ के पीछे से लोगों को आकर्षित करती थी, जो माया सभ्यता में एक पवित्र पेड़ माना जाता है। जो साफ मन के होते थे उन्हें स्टैबी परेशान नहीं करती थी और उनकी जिंदगी खुशहाल बना देती थी। लेकिन जिनके मन में वासना होती थी, ये उनकी वासना को पूरा करके उनकी जान ले लेती थी। स्टैबी सिर्फ माया सभ्यता ही नहीं बल्कि उसके बाद भी समय समय पर लोगों को नजर आती रही है। साल 1998 में जीसस एस्क्यूरा ने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने स्टैबी और उसे देखने के अनुभव का जिक्र किया था। माया सभ्यता में ऐसी ही ना जाने कितनी रहस्यमयी जीवों का जिक्र मिलता है जो कि जादुई हैं। आपका क्या मानना है माया सभ्यता के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप माया सभ्यता से जुड़ी किसी और श्रापित आत्मा को जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।